10 साल पहले जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के आमदार थे गोपाल दास अग्रवाल और गोंदिया को नंबर 1 बनाने का काम करने वाले थे वो, और उसी के अंतर्गत उन्होंने गोंदिया हमारे कुमार नगर में बुद्ध विहार के 2 बार भूमि पूजन करवाए थे। सुनील भालेराव जी से 1 बार भूमि पूजन करवाए थे और सुशीला भाभी से 1 बार भूमि पूजन करवाए थे। आज तक के वहाँ बुद्ध विहार नहीं बना, आज तक के बुद्ध विहार नहीं बना। आज कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कुल मिला करके गोंदिया विधानसभा की जनता के साथ छल किया जा रहा है। और हम बुद्धिस्ट समाज में जाकर के बताएंगे, घर घर में जाके बताएंगे कि गोपाल दास जी अग्रवाल ये धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे समाज। पहली लाइन पढ़ लो, मेरे प्रयासों से घर के रुपए कोई लगा रहा है तो प्रयास नहीं कर रहा। जमीन के ऊपर में रोड बनना चाहिए कि प्राइवेट के ऊपर में? ऐसे प्राइवेट में अपने रोड बनाया जा रहा है। अगर आपने अपने नाम से भी लगाया तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन अब जो काम शासन ने मंजूरी नहीं किया, ऐसे बोगस भूमि पूजन भी आप लगा सकते हैं। और हमारे समाज से झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हैं। हम हमारे समाज को भी बताएंगे कि ऐसे झूठे व्यक्ति को वोट ना दिया जाए। अजय अग्रवाल जी, इनको सिक्का परिवार की जो बहू है विमलताई सिक्का, ये मुंबई में रहती है और इनको इनके साथ मिलाने का काम, इनसे मुलाकात करवाने का काम गोपाल दास जी अग्रवाल के माध्यम से हुआ और वो विमलताई सिक्का के माध्यम से पावर ऑफ अटर्नी इनको दी गई इस जमीन की, कि इस जमीन के जितने भी मामलात है, कोर्ट कचहरी के मामलात है, इन मामलातों को संभालने की पावर ऑफ अटर्नी उनको दी गई। तो ये जो मेरी जानकारी के हिसाब से जो गोंदिया दीपक हीरो वाले, उनका तो विमलताई सिक्का से कोई लेना देना नहीं, विमलताई सिक्का से उनका लेना देना है, पार्टनर है। मुलजी सिक्का एंड कंपनी के पार्टनर है जसानी परिवार ऑन पेपर। वो तो खत्म हो गए सब, तो अभी वो सिक्का इनकी सबकी पार्टनरशिप लागू है। प्रॉपर्टी में सिक्का परिवार का नाम है? हाँ है ना। बाकी प्रॉपर्टियों में तो नहीं है। बाकी में नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टियों में है आज भी। वो इसलिए है कि उनकी लीज नहीं है। इस कैसा है कि उस वक्त जो नाम दर्ज था, सिक्का परिवार का नाम है, अब जस्सानी परिवार का भी है क्या उसमें नाम? जस्सानी परिवार का नाम काट करके उनका नाम चढ़ाया गया है। मूलतः वो लीज जस्सानी परिवार को थी, उसके बाद वो लीज मोहनदास जी सिक्का को दी गई थी। मोहनदास जी सिक्का को जब वो लीज दी गई तब उन्होंने सारी की सारी जमीन बेच दी है, सारी की सारी जमीन बेच दी है। उनके नाम पे कुछ भी नहीं था। उनके मरणोपरांत 1993 में उनकी मौत हो गई। उनके मरणोपरांत जब ये मांगनी बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले के लिए हुई, जमीन की मांगनी हुई 2011 में, 12 में गोपाल दास जी अग्रवाल जी ने विमल सिक्का जी से, यानी मोहनदास सिक्का इनकी तीसरे पत्नी से कांटेक्ट किया और उनको गोंदिया में ला करके फर्जी रूप से अवैध तरीके से फेरफार करवाया। और कुछ पूछना है आपको? मागील 5 वर्षात गोपालदास अग्रवाल यांच्याकडून भीमनगरमध्ये किती भूमिपूजन झालं? तेच मी तुम्हाला सांगत आहो की मागच्या 5 वर्षात ते भाजपामध्ये होते, भाजपची केंद्रामध्ये सरकार होती। मोदीजींच्या विकासाला पाहून अट्रॅक्ट होऊन, आकर्षित होऊन मोदीजींच्या विकासाला पाहून ते भाजपामध्ये गेले आणि ते निवडणुकीमध्ये पडल्यानंतरही त्यांना महाराष्ट्र शासनाने, भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी करोडो रुपयांची निधी दिली। ती निधी दिली असून सुद्धा त्यांना बौद्धांची आठवण, जेव्हा ते बीजेपीमध्ये होते तेव्हा त्यांना आली नाही बौद्धांची आठवण। जसे आता 15 दिवसापूर्वी ते बीजेपीतून उडी मारून काँग्रेसमध्ये आले आणि कुदायला लागले, तर आता त्यांना बौद्धांची आठवण येत आहे। आजपर्यंत मागच्या 5 वर्षामध्ये शासन भाजपाचा होता आणि भाजपामध्ये ते होते, त्यांना आजपर्यंत बौद्धांच्या वस्तींची आठवण आलेली नव्हती। आता ते बौद्धांच्या वस्तीमध्ये घुसून फर्जी, बोगस असे भूमिपूजन करतात, जेणेकरून त्यांना बौद्धांची मतं मिळतील। लोकांचा संभ्रम करत आहे, याच्यातून तक्रारीचा दोष होता ना? आम्ही तक्रार केलेली आहे, कलेक्टरला केलेली आहे, पोलिसलाही करू, आम्ही पोलिसलाही तक्रार करू। फर्जी आहे तर करू शकतो? बिलकुल करू। आम्ही तुम्हाला सांगतोय ना, जिल्हाधिकारी साहेबांशी, ते इथले बॉस आहेत, त्यांच्याशी फोनवर बोललो, त्यांना आम्ही ईमेल करून आजच्या आजच तत्काळ आम्ही त्यांना निवेदन दिलेलं आहे की तुम्ही तत्काळ कारवाई करा आणि त्यांचा तो रद्द करण्यात यावा, त्यांचा तो बोगस भूमिपूजन। पण त्यांचं असं म्हणणं आहे की आचारसंहिता नसल्या कारणामुळे आम्ही काय करू शकत नाही, तर आम्ही पोलीस विभागात जाऊ, पोलीस विभागाला आम्ही करू की असे फर्जी बोगस, नाहीतर त्यांनी दाखवा ना, कागद दाखवावे त्यांनी की ते आपल्या घरून पैसा लावून ते गेट बनवून देत आहेत। असंही जर असेल तर चालेल ना? नहीं तो ये जो गेट है ये वैशिष्ट पूर्ण योजना की राशि के अंतर्गत बन रहे हैं? नहीं, देखिए नहीं बन रहा है ना। उनके जो भूमि पूजन के जो उन्होंने पत्रक छापे, पत्रिका छापे, वो मानी जी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, अग्रवाल जी को किया है मैंने। उसमें विषय ऐसा है कि इनके प्रयासों से अगर यह चीज़ हो रही है
तो ये कौन सी निधि से हो रही है ये आपको बताना पड़ेगा, कितने रुपए की हो रही है ये स्पष्ट आपको बताना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पत्रकारिता करते हुए काफ़ी वर्ष हो गए, हमको राजकारण करते हुए काफ़ी वर्ष हो गए, जो नेचुरल जस्टिस है उस आधार पर बात की जाए तो सही रहेगा। आज चुने हुए जनप्रतिनिधि को अधिकार होते हैं कि वो किसी भी शासकीय निधि के कामों के भूमि पूजन कर सकता है। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, इनडायरेक्टली आप भाजपा में हैं, और अगर भाजपा के उप मुख्यमंत्री है और शासन ने आपको कुछ पैसे दिए हैं विकास के लिए, तो आपका नाम लिख करके नहीं है, राज्य सरकार के पैसे राज्य सरकार ने दिया है गोंदिया शहर के लिए। अगर ऐसी स्थिति है तो शासकीय यंत्रणा भूमि पूजन करेगी ना। शासकीय यंत्रणा प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर गोंदिया के लिए 3 एजेंसियां हैं जो काम कर सकती है गोंदिया में टेक्निकली, एक का गोंदिया नगर परिषद काम कर सकती है, जिला परिषद काम कर सकती है, बीएनसी काम कर सकती है। घनश्याम, इसमें ऐसा है, हाँ आपने यहाँ की बात तो कर ली, हाँ। तो हमारे पास क्या पूरे जिले से न्यूज आती है, हाँ। अब वहाँ बड़ोले साहब भी आमदार नहीं है, हाँ। लेकिन उनने भी अपने इससे जो लाए होंगे राज्य सरकार से, तो वो भी लेकिन कर ये रहे हैं। गलत है ना। अपना नाम लगा रहे हैं ना। देखिए ठीक है, अगर आपने अपने नाम से भी लगाया तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन जो काम शासन ने मंजूरी नहीं किया, हाँ, ऐसे तो- बोगस भूमि पूजन भी आप लगा सकते हैं क्या? बोगस की बात है। इसमें भाव जो आपने भेजे था पॉम्पलेट, जी इसको पत्रिका है। पढ़ा। जी तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि शासकीय निधि से भैया सुनो मेरी बात, पहली लाइन पढ़ो ना। नहीं ना, पहली लाइन पढ़ लो। मेरे प्रयासों से घर के रुपए कोई लगा रहा है तो प्रयास नहीं कर रहा है। मेरी बात तो सुनो एक मिनट, हाँ। क्या बोल रहे हो तो सुन लो, हाँ। फिर आपको जो बोलना जी। इसके अंदर ऊपर से नीचे तक कहीं भी नहीं लिखा है कि ये शासकीय निधि से किया जा रहा है। हाँ, मेरे घर के पैसे से किया जा रहा है ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरी बात तो सुनो आप, हाँ। मेरी बात तो सुनो। हाँ उस पैसे का प्रयोजन कहाँ से हो रहा है ये सेकंड बात है। हाँ अब क्या होता है, जो भी शासकीय कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, छोटे कार्यक्रम होते हैं, वो शासकीय कार्यक्रम में एजेंसी का आदमी भी आता है। जैसे नगर पालिका कर रही है तो सीओ आएगा, जेडपी कर रही है, पीडब्ल्यूडी कर रही है, सुनो ना, तो उनके अधिकारी का भी निवेदन। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से भूमि पूजन लगाने चाहिए। आप बोगस इसीलिए है कि आप कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखते ना अपनी पत्रिका हाँ, में। हाँ। भूमि पूजन करते हुए चले जा रहे हैं आप, आपके पास मंजूर निधि कुछ भी नहीं है शासन की। इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि म्युनिसिपल ने इसको रोकना चाहिए, नक्शा पास है। देखिए कैसा है, अधिकारी जो है, आज कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के गोंदिया विधानसभा की जनता के साथ छल किया जा रहा है। आज फेयर कंपटीशन नहीं होने वाला है। क्या होगा, विधानसभा चुनाव लगेंगे, ये बताएंगे हमने इतने कामों के भूमि पूजन कर दिया, हम इतने काम चालू करने वाले। इनके पास निधि कहीं से मंजूर है ही नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया, बरगलाने का काम किया, बहकाने का काम किया। फेयर कंपटीशन कहाँ हुआ? किस हेड से किस पैसा हद आया से है? पैसे आ रहा है, मंजूर है या नहीं है, कब आने वाले, कितने आ गए, कुछ तो उसमें आपको अंकित करना पड़ेगा ना। ये जो या अपनी फोटो लगा करके भूमि ये पूजन बहुत करना। स्टाइल से बनाई गई है। हाँ, ये योजनाबद्ध तरीके से, ताकि दिखाएंगे शासकीय, गैर शासकीय। अभी मैंने मेरे वार्ड में कम से कम 4 भूमि पूजन किया। चारों भूमि पूजन में मैंने अपने पत्रिकाओं पर डायरेक्ट उल्लेख किया कि ये वैशिष्ट्यपूर्ण निधि योजना अंतर्गत ये निधि प्राप्त हुई है, महाराष्ट्र शासन की ये निधि है, ये इतनी निधि है। तो ये तो डायरेक्ट था ना हमारे और इसमें। जिन्होंने पैसा दिया आमदार साहब स्वयं आए भूमि पूजन के लिए, लोकार्पण के लिए अपने प्रतिनिधि भेजा उन्होंने। लेकिन इसमें आपको नगर पालिका को देना चाहिए ना, सीओ को लेटर काम रोकने सीओ को भी पत्र दिया हुआ है हमारा, के लिए सुनिए ना। गैर कानूनी भूमि पूजन कर रहे हैं, दे रहे ना। अग्रवाल जी, हमने इससे पहले भी सीओ को पत्र दिया, सीओ ने उनको भी पत्र दिया। मेरे प्रभाग में, प्रभाग 1 में ऑलरेडी जहां काम चालू है वहां इन्होंने अपना बोर्ड ले जा करके गड़ा दिया कि हम यहाँ पर शिव मंदिर बनाएंगे करके। तो किसी के चालू काम पर बोर्ड लगा दे रहे, मंजूर काम कहीं और का। सिर्फ इनको हर वार्डों में अपने बोर्ड लगाना है और मैं काम कर रहा हूँ ये लोगों को बताना है। इसकी शिकायत मैंने किया सीओ को। सीओ ने कॉन्ट्रैक्टर के नाम से पत्र बनाया कि वहाँ पहले से काम चालू है, आप काम करेंगे नहीं, आपका काम कहीं और का है, काम बंद किया जाए। उसने काम बंद कर दिया, पूरा मटेरियल वहाँ है लेकिन बोर्ड नहीं उखाड़ा। महत्व बोर्ड का ही है, बोर्ड नहीं उखाड़ा उसने। देखने वालों को क्या लगता कि यहाँ पर गोपाल भैया का काम चालू है। तो ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये इस प्रकार के बोगस भूमि पूजन लगा रहे हैं। यहाँ लेकिन जो विषय है, ये शायद जिस काम की प्रशासकीय मान्यता नहीं है
जी उसका भूमि पूजन वो करने मंजूरी नहीं है, प्रशासनिक निधि नहीं है। मान्यता है ही नहीं, मंजूरी आई ही नहीं शासन की तरफ से उसका भूमि पूजन कर। नहीं है, उसका भूमि पूजन जी करने जा रहे हैं। हाँ, अभी ईदगाह के अंदर में मैं बताता हूँ भैया, अभी इन्होंने 24 तारीख को शायद 24 तारीख को एक भूमि पूजन लिया ईदगाह परिसर में, मुस्लिम समाज को अपने से जोड़ने का, वो भी झूठा भूमि पूजन। इनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए मंजूर है, मैंने जीआर भेजा आपको, ईदगाह परिसर के लिए 10 लाख रुपए की इनके पास मंजूरी है, लेकिन पत्रिका पर भी 40 लाख रुपए छाप करके इन्होंने भूमि पूजन लिया। ये फेयर कंपटीशन हो रहा है क्या गोंदिया विधानसभा में? आप ला रहे 10 लाख रुपए मंजूर करके और उस समाज को बता रहे कि मैंने 40 लाख रुपए आपके लिए मंजूर करा के लाया। इनके भूमि पूजन आज हो रहा है, काम कब होगा और कितनी बार भूमि पूजन करना पड़ेगा ये तो खुद ही जानते, लेकिन आप किसी को झूठ बोल करके कैसे बरगला सकते हो? 10 लाख आपने मंजूर किया और 40 लाख का भूमि पूजन कर दिया, ऐसा है। ये सब चीजें चल रही कुमारी नगर की मैं आपको घटना बताता हूँ। कुमारी नगर में 10 साल पहले जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के आमदार थे गोपाल दास जी अग्रवाल और गोंदिया को नंबर 1 बनाने का काम करने वाले थे वो, और उसी के अंतर्गत उन्होंने गोंदिया हमारे कुमारी नगर में बुद्ध विहार के 2 बार भूमि पूजन करवाए थे। सुनील भालेराव जी से 1 बार भूमि पूजन करवाए थे और सुशीला भाभी से 1 बार भूमि पूजन करवाए थे। आज तक के वहाँ बुद्ध विहार नहीं बना, आज तक के बुद्ध विहार नहीं बना हुआ, यानी फर्जी भूमि पूजन करवाए थे 10 साल पहले। तो इस प्रकार के काम वो आदतन मजबूर है, गोपाल दास जी अग्रवाल आदतन मजबूर है इस प्रकार के फर्जी भूमि पूजन करवाते ताकि बुद्धिस्ट लोगों के वोट उनको मिल सके। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि फेयर कंपटीशन, फेयर चुनाव होना चाहिए। इस प्रकार की गलत फहमियाँ फैला करके, बरगला करके, लोगों को किसी भी प्रकार की लालच दे करके और झूठे भूमि पूजन करवा करके अगर इस प्रकार से गुमराह करके लोगों के वोट अगर लेते होंगे तो ये चुनाव फेयर नहीं हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या है ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। और उनकी दुकान है, उनका ऐसा कि मेरी दुकान चलना चाहिए, तो वो अपनी दुकान में ऐसा फर्जी माल बेचेंगे तो ये चलेगा नहीं। इस प्रकार की फर्जी दुकान चलाना उन्होंने बंद करना चाहिए, ऐसा हम आपके माध्यम से उनको बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। जी बोले। अभी रोज उनके नए बोर्ड पत्रिकाएं छप रही है भैया, जितनी हमारे पास आती जा रही है हम आपको देते जाएंगे। शहर में भी ग्रामीण चल रहा है, हम शहर में है तो हमको शहर की चीजें पता चलती है, उस माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जैसे दूसरा एक विषय और एक ये भी था कि गोंदिया शहर में शासकीय स्कूलें जर्जर अवस्था में है। 27 साल गोपाल भैया आमदार रहे, उन स्कूलों के लिए तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन जो स्कूलें प्राइवेट है, साबुत है और वो खुद अपने खर्चे से चल सकती है, ऐसी मारवाड़ी स्कूल में लिफ्ट लगाने के लिए पैसा उन्होंने लेकर के आया। मारवाड़ी स्कूल में वो वर्ग खोली बनाने के लिए पैसा लेकर के आया। इस प्रकार के वो काम कर रहे हैं। आज गोंदिया शहर की बाकी शासकीय स्कूलें जहाँ पर शासकीय निधि लगाई जा सकती है, उनको अच्छा किया जा सकता है, नगर पालिकाओं की स्कूलों को उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये यानी किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के काम कर रहे हैं। जैसे योजनाबद्ध तरीके से जसानी बालक मंदिर वाली जो जगह है वो नगर पालिका की होते हुए भी नगर पालिका को नहीं मिलनी चाहिए करके वर्षों से प्रयासरत है गोपाल भैया। उसी प्रकार से मारवाड़ी स्कूल को इनडायरेक्टली मदद करने के हिसाब से उन्होंने लिफ्ट का प्रोविजन वहां पर किया। मैं आपको जीआर भेजा भैया, उसमें जीआर में उल्लेख किया है उन्होंने 10 लाख रुपए शासन से लिफ्ट लगाने के लिए मांग करके। बाकी शासकीय स्कूलों में प्राथमिक व्यवस्थाएं नहीं है। आज हमारी छोटा गोंदिया स्कूल नगर पालिका की, जिसमें दूसरे नंबर की स्ट्रेंथ है, स्लम के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ वर्ग खोलिया साबुत नहीं है और हम लिफ्ट लगा रहे हैं। ऐसा राजकारण गोपाल भैया कर रहे हैं इस शहर के अंदर में। जसानी बालक मंदिर के विषय में भी वही है। जसानी बालक मंदिर की आधी जमीन मारवाड़ी स्कूल के लिए मांगना चाहते हैं और आधी जमीन उनके दादाजी के नाम पर पता मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर करना चाहते हैं। तो ये तो उनका चाल चलन और चरित्र है और लोकतंत्र की बात अभी वो कर रहे हैं। एक इनके भी प्रभाग का विषय थोड़ा वो भी सुन लीजिए। प्रभाग में ये वर्क ऑर्डर 2023 का है और इसमें काम का नाम जो है परमात्मा नगर मध्ये रास्ता सिमेंटीकरण बांधकाम, ऐसे 10 लाख के 2। श्रेया लान से अशोक गृह निर्माण कॉलोनी रास्ता खडीकरण सिमेंटीकरण, एक ये 3रा अहमद भाई याचे घरापर्यंत बुलढाणा बैंक, ये एक सिमेंटीकरण 10 लाख। उसके बाद में अहमद भाई याचे घरापर्यंत बुलढाणा बैंक, ये 40 लाख का
2023 में ये टेंडर पास हुआ। टेंडर गया सरफराज गोंडिल को। इनकी क्या मालूम नहीं इनका क्या है क्या नहीं, लेकिन वहाँ पर गोपाल दास की जो जगह आती उसकी वजह से ये अभी तक चारों काम जो है अभी तक वहाँ पर नहीं हुए और इस टेंडर को रोक के रखा गया। लेकिन उसका एक टेंडर आज से एक हफ्ता पहले जो साई मंदिर के वहाँ पर रोड का एक भूमि पूजन उन्होंने किया, जो साई मंदिर के अंदर से डीपी रोड निकाल रहे, हाँ जो डीपी रोड साई मंदिर के अंदर से निकाल रहे, सिर्फ साई मंदिर के बाजू तक सिर्फ रोड है, उसके बाद लोगों के प्लाट है, वो लोगों के प्लाट से कैसे निकालेंगे, उसका इन्होंने 10 लाख का टेंडर दिया वहाँ का, जो कि पहले पास हो चुका है। 60 स्क्वायर फीट वाला जो रोड जा रहा है, ये 40 फीट में 60 स्क्वायर फीट वाले रोड में उन्होंने वहाँ का वर्क ऑर्डर यहाँ लगाया और वहाँ का 4 जो जरूरी रोड जो है उसको इन्होंने रोक करके रखा और 40 फीट वाले उसमें उन्होंने रोड को पास किया। आपको मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूँ कि इनकी खुद की निजी संपत्ति में वो रोड बन रहा है, उसका ये काम चालू है, उसकी फोटो मेरे पास में आई है। लेआउट बना के दे रहे शासन, ऐसा हो गया समझो उनका। तोड़ा गया, साई मंदिर का जो अतिक्रमण तोड़ा गया, आप बताइए साई मंदिर का अतिक्रमण मान लो इतनी बड़ी सिर्फ 2 तरफ से दीवार है, उतने डीपी रोड सेंक्शन है ना, लेकिन आगे लोगों के प्लाट है, जब नगर परिषद खरीदेंगी उसके बाद ही तो रोड बनाएंगी। अगर ये रोड बन रहा है गोपाल दास जी अग्रवाल के जमीन पर, जिसका काम आज भी चालू है, अगर ये शासन की निधि अपने प्राइवेट वार्ड के अंदर प्राइवेट जमीन में अगर वापर रहे हैं तो ये लीगल है क्या? ये तो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी भी वो काम चालू है। या तो फिर उन्होंने ये करना चाहिए कि अपनी जो जमीन है वो शासन को दे देना चाहिए, पहले नगर परिषद के हैंडओवर कर देना चाहिए, फिर रोड बनाना था। वैसे ही एक टीवी टोली के अंदर में मंदिर को उन्होंने 20 लाख का भूमि पूजन किया उसका, जहां पर अभी कई हॉस्पिटल बनने वाले हैं, वो कलेक्टर के अंदर की जगह है, उसमें भूमि पूजन उन्होंने 20 लाख रुपए का कर डाला। वहां पर अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, हाँ अभी भी बोर्ड लगा हुआ है। आप सोचिए उसमें कोई भी वर्क ऑर्डर किसी को दिखाया नहीं गया और भूमि पूजन 20 लाख का बोर्ड लग गया। उसी तरीके से प्रभाग 11 में आज 4 दिन पहले शिव भैया के वार्ड के अंदर में एक फिर भूमि पूजन हुआ सभा मंडप का, उसका भी कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। मतलब ये जनता को जनता को बोगस लोगों के पास में बोगस बातें करके जनता को गलगला रहे हैं और ये उनसे अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगर इन्होंने सही में राजनीति करना चाहिए तो इन्होंने सही राजनीति करना चाहिए, इस तरीके की धोखाधड़ी लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। अभी लोगों को वर्क ऑर्डर समझता नहीं है क्या है, इन्होंने ऐसे दूर से दिखा दिया कि ये वर्क ऑर्डर है। वर्क ऑर्डर पढ़ना किसको आता है? जनता को आता है क्या? जिसको समझ में आता है कि शासन की जमीन के ऊपर में रोड बनना चाहिए कि प्राइवेट के ऊपर में, ऐसे प्राइवेट में अपने रोड बनाया जा रहा है। इस तरीके की धोखाधड़ी हमारे वार्ड में भी चल रही है। तो मैं आपसे सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बात उन तक पहुँचे कि वो अगर राजनीति करे तो सही तरीके से करे।